अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत दिन से परेशान हो रहे थे और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग उर्दू का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मांग रहे थे। यानी कि 2024 में जो डीएलएड एंट्रेंस हुआ था उसमें जो उर्दू के प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार मांग रहे थे। तो फाइनली आपके लिए जो है लेके आ गए हैं और आज से लगातार 2024 के जितने भी एंट्रेंस हुआ था डेट बाय डेट, तो उन सभी का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो सभी को मैं आपको बताऊंगा। तो पहला मैं ले रहा हूं, यानी कि 5/4/2024 में जो फर्स्ट सिटिंग में जो आपके एग्जाम हुए थे उन्हीं को आपके सामने में लेके रखे आ गया हूं। और आज के इस क्लास में टोटल में 25 क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोगों को जी जान लगा करके इन 25 क्वेश्चनों को हल करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और अगर ये क्वेश्चंस आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो इन क्वेश्चनों को आप छोड़े नहीं। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं ताकि हमारी जो तैयारी है वो मजबूत हो पाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ, क्या हूँ, इसमें यगाना क्या है। आपको बतानी है काफिया है, तखल्लुस है, रदीफ है, लक़ब है। क्या चीज है ये जो खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ, क्या हूँ, इसमें यगाना क्या है। तो दोस्तों, यगाना जो है आपके तखल्लुस है। तखल्लुस का एग्जाम ये उदाहरण में पढ़ा चुका हूं कि तखल्लुस उसको कहते हैं जिसमें बड़े बड़े उलमाए कराम जो शेर व शायरी लिखते हैं, तो शेर व शायरी के लिखते हैं तो उसके आखिर में आखिरी मिसरे में जो अपने नाम के साथ साथ में एक और लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं तखल्लुस। काफिया नहीं होगा, रदीफ नहीं होगा। तो यगाना जो है ना, यगाना तखल्लुस है, यानी कि कोई आलिम है जो कि अपने नाम की जगह में यगाना का इस्तेमाल किया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं तखल्लुस। तो ये यगाना जो है आपके तखल्लुस हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में इसमें फाइल कौन है, बताइए। तो सबसे पहले इसमें फाइल को पहचानिए कि इसमें फाइल क्या होता है। इसमें फाइल जो होता है काम करने वाले को इसमें फाइल कहते हैं। जैसे कि कत्ल क्या है, कातिल क्या है। कातिल का मतलब होता है कत्ल करने वाला, तो इसमें फाइल जो है वो आपके कातिल हैं, कत्ल और मकतूल नहीं है। ठीक है, ये जो कातिल है ये होगा इसमें फाइल, क्योंकि इसमें फाइल फाइल कातिल है ना, एक ही वजन पे आ रहा है। तो कातिल जो है इसमें फाइल है, क्योंकि इसे फाइल कहते हैं काम करने वाले को, कत्ल करने वाला काम करने वाला ही है ना। अगला देखिए, काश के हुआ आता इस फेल की मिसाल है। किस फेल की मिसाल है, काश हुआ आता। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आरजू बयान कर रहे हैं, आप अपने दिली जज्बात को बयान कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माजी तमन्नाई। काश हुआ आता यानी आप इसमें क्या कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें माजी तमन्नाई होगा। मुस्तकबिल का मतलब आने वाला समय, इसमें तो कोई बात ही नहीं हो रहा आने वाला समय क्या। माजी शक क्या उसको कहेंगे जिसमें शक व शुबा पाया जाए, माजी मुतलक है ही नहीं, इसे माजी तमन्नाई होगा, क्योंकि इसमें आरजू बयान किया जाता है। तो माजी तमन्नाई का जब परिभाषा मैंने पढ़ाया था उसका डिफिनेशन ये बताया था कि जिसमें कोई आरजू, कोई तमन्ना, कोई दिली इच्छा जाहिर किया जाए वो माजी तमन्नाई में होगा। बस समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, जब आप क्लास 10th में थे उस समय में ये क्वेश्चन में आपके सामने जरूर आया होगा। और मैंने जब सुहेल अजीम आबादी का हिस्टोरी जब पढ़ाया था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, तो उसमें सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा ऑप्शन आपके निसाब में शामिल है, आंख मिचौली, पोस की रात, भाभी जान या फिर अल्लाह। तो देखिए दोस्तों, सुहेल अजीम आबादी का जो है आपका भाभी जान आपके निसाब में शामिल है। दरक्षा उर्दू में आप देखेंगे तो भाभी जान जो है सुहेल अजीम आबादी का अफसाना उसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन, जमीर की कितने किस्में हैं। अच्छा, जमीर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है कि जमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता है तो जमीर की कितनी किस्में होती हैं, 5 किस्में, 4 किस्में, 3 किस्में या फिर 7 किस्में। तो देखिए जमीर की जो है आपके 5 किस्में होती हैं। जमीर की कितनी किस्में होती हैं, 5 किस्में। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, केरल में कौन सी जबान बोली जाती है। आसान है भैया, केरल में कौन सी जबान बोली जाती है बताइए। मलयालम बोली जाती है भैया। केरल में अगर आप लोग गए हैं या फिर सुने हैं, याद पढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि केरल में कौन सी जबान बोली जाती है। तो केरल में जो है आपके मलयालम भाषा बोली जाती है।
ये सभी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में आपके फर्स्ट सेकंड में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंस है, टोटल क्वेश्चन आप करेंगे। अगला देखिए, जिस फ़िल में ज़माना हाल की कोई तखसीस मुकर्रर ना हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि ज़माना हाल की कोई तखसीस मुकर्रर ना हो उसे क्या कहते हैं? हाल मुतलक है ना, हाल नातमाम, हाल अम्र, हाल इहतिमाली। तो देखिए इसमें हो जाएगा हाल मुतलक हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ना ज़माना हाल की कोई तखसीस मुकर्रर ना हो, मतलब कि सिंपल सा यानी कोई वाकया बयान करे, वही है हाल मुतलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शायद वह बीमार है, यह जुमला फेल हाल की किस किस्म से ताल्लुक रखता है? तो ये तो फेल हाल है ही, क्योंकि शायद वह बीमार है के बारे में कह रहे तो हाल हो गया। तो हाल का कौन सा इसमें किस्म है? इहतिमाली है, नातमाम है, मुतलक है, मुजारे है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट हो जाएगा, इहतिमाली हो जाएगा शायद, ठीक है। अच्छा, इहतिमाली का जो दूसरा नाम है शक्किया है। क्या है? शक्किया, यानी कि जिसमें शक व शुबा पाया जाता है कि शायद वह बीमार है, इसमें शक व शुबा कर रहे हैं आप, कंफर्मेशन नहीं है इसमें। तो ये इहतिमाली ये जो है ना आपके क्या हो जाएंगे? शायद वह बीमार है, ये इहतिमाली में आएगा, शक्किया में आएगा, इसका दूसरा नाम शक्किया है। अगला देखिए, फेल माजी करीब से समझते हैं कि फेल के जमाने में वाक़ हुआ था, यानी कि माजी, फेल माजी करीब में समझते हैं कि फेल करीब के जमाने में वाक़ हुआ। माजी करीब का जब मैं डिफिनेशन आपको पढ़ाया था उसमें यह बयान किया गया था कि जो काम गुजरे हुए समय में किया जाए, लेकिन वो गुजरे हुए समय में हाल ही में करीब ही में जो है कि वो काम हुआ हो, जैसे कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ या फिर 2 मिनट हुआ, अगर कोई काम वाक़ हुआ हो तो उसको हम लोग माजी करीब कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत करीब, बहुत रात, बहुत दिन, बहुत दूर, क्या हो जाएगा? तो बहुत करीब। उसी को तो फेल माजी करीब, यानी कि जो गुजरे हुए समय में कोई काम हुआ हो, लेकिन वो जो काम हुआ है ना गुजरे समय में वो बहुत ही है ना नजदीक में हुआ हो, यानी कि हाल ही में वो काम मतलब कि गुजरे हुए समय में हुआ हो, यानी कि 2 मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं फेल माजी करीब। अगला देखिए, मत जाओ क्या है? नहीं की मिसाल है, निदा की मिसाल है, तमन्ना की मिसाल है या फिर अम्र की मिसाल है? बताइए किसकी मिसाल है? तो देखिए मत जाओ में हम क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, यहाँ पर हुक्म नहीं दे रहे हैं हम, अम्र नहीं होगा, गलती से अम्र में टिक नहीं लगाने हैं, क्योंकि अम्र में क्या होता है? हुक्म देता है। तमन्ना में आरजू होता है, ये भी गलत है। निजा में बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। नहीं में क्या होता है कि मना कर रहे हैं, मत जाओ, सोल्यूशन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका मत जाओ जो है ये नहीं की मिसाल हो जाएगा। बात क्लियर? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कितने बजे हैं? इस किस तरह का जुमला है? कितने बजे? सवाल कर रहे हैं आपसे कितने बजे हैं, क्या है? नहीं की मिसाल है कि अम्र की मिसाल है कि सवालिया है कि निदा है? तो देखिए कितने बजे हैं, यहाँ पर सवालिया निशान भी लगा हुआ है, तो इसमें सवालिया निशान है और सवाल भी पूछ रहे हैं। आपको कोई बोलेगा भाई कितने बजे हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, 3 बजे हैं, कोई भी एक सवाल का जवाब देना है। तो ये सवालिया जुमला हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट हो जाए। कितने बजे हैं, ये सवाल है, तो सवाल या निशान हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यह लड़का है, इस जुमला में यह क्या है? आपके सामने ऑप्शन यह क्या है? फ़िल है, फ़ाइल है, मुब्तदा है, खबर है। तो देखिए यह लड़का, इस जुमला में यह क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो है ना समझने वाली बात है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर यह जो है ये मुब्तदा है। क्या है? यहाँ पर मुब्तदा है, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि साबिका डॉट डॉट में आने वाला को कहते हैं, तो साबिका किस में? दरमियान में साबिका आता है या फिर शुरू में आता है या फिर आखिर में आता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये दरमियान में नहीं आएगा, साबिका शुरू में आता है, आखिर में नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, तो गलत है ही। इसका ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट हो जाएगा। साबिका का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जैसे कि एक है कि टल में बोल रहा हूँ, टल, टालम टल है ना, इस तरीके से जो होता है टल, ठीक है, टल। तो इसमें अगर हमजा जबर आ लगा दिए तो क्या होगा? अटल। तो ये हमजा जबर आ जो है ना ये साबिका की मिसाल है, क्योंकि शुरू में आया, समझ में आया? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दीवाने को पागल डॉट डॉट में डालो, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर करना है। तो दीवाने, एक सेकेंड, दीवाने को पागल घर में डालो होगा कि बान में कि पोश में या फिर खाना में, किस में डालो हो जाएगा? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि बान में डालो, दीवाने को पागल बान में डालो, ठीक है।
डाल दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि माजी इह्तिमाली की पहचान करें। इसमें आपको माजी इह्तिमाली की पहचान करनी है। तो अगर आपको माजी इह्तिमाली का अगर आपको परिभाषा याद है तो आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। तो माजी इह्तिमाली का परिभाषा क्या होता है कि आता है या फिर आएगा, या आ रहा है या फिर आया होगा। तो माजी इह्तिमाली की पहचान क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों माजी इह्तिमाली का आया होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मजमुआ तसलीस हयात के खालिक कौन है? मजमुआ जो है तसलीस हयात के खालिक कौन है, मतलब इसको लिखने वाले कौन है? अहमद फराज हैं, परवेज शाहिदी, परवीन शाकिर, गालिब कौन है? मजमुआ तसलीस हयात किसका है ये? तो ये गालिब का है। मजमुआ तसलीस हयात जो है ये गालिब के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का खालिस मौजू क्या था? नफ्सियात, मसरूई, शायरी, तनकीदी। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का खास है ना मजमुआ क्या था, किसके ऊपर में लिखते थे वो? तो इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा शायरी, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का खास मौजू क्या था? शायरी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अलम की जिद आपको बतानी है कि अलम का जिद क्या होता है, उल्टा क्या होता है? कालिम, सालिम, जाहिल, आमिल। क्या हो जाएगा? तो जाहिल हो जाएगा। आलिम का उल्टा क्या हो जाएगा? जाहिल हो जाएगा। आलिम माने जानने वाला, जाहिल माने ना जानने वाला। अगला क्वेश्चन कि तुलू की जिद क्या होगी? जिद माने उल्टा होता है ना, तुलू का क्या हो जाएगा? तो गुरूब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपके 3 परफेक्ट हो जाएंगे कि तुलू की जिद जो है गुरूब होगा। अगला क्वेश्चन, माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं? चलिए बताइए, माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं? तो भाई इसके 5 किस्में, माना के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था? नजीर अहमद का इंतकाल जो है कब हुआ था दोस्तों, बताइए। नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था? आपको मैं ये सब चीजें पढ़ा दिया हूँ। नजीर अहमद का जब हिस्टोरी पढ़ाया था मैं डीएलएड के लिए, तो मैं आपको पढ़ाया था, और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे कि परवीन शाकिर हो, नजीर अहमद हो, मिर्जा गालिब हो, या गुलाम हमदानी मुसहफी हो, या फिर बड़े बड़े आलिम में जितने भी आलिम हैं सभी का जो है कि आपको हिस्टोरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि डीएलएड में पूछे जाते हैं, हर एक का मिल जाएगा, आपको पढ़ लेंगे सबको। तो नजीर अहमद के इंतकाल के बारे में पूछ रहा है कि उसका इंतकाल जो है कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट हो जाएगा कि नजीर अहमद का इंतकाल 1910 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दुब्र के माना क्या है? आपके ऑप्शन में है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मिर्जा सलामत अली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जिस सनफ में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिसमें दूसरा, पहला भी, दूसरा भी और चौथा भी मिसरा जो है अगर हम काफिया हो तो हम लोग उसको कहते हैं रिबाई कहते हैं, क्योंकि इसमें पहला भी है, दूसरा भी है, चौथा भी है। तो चौथा में आकर रुक गया, तो अरबा का माना 4 होता है, तो उसी से रिबाई हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए कि जेल में कौन गालिब के खुतूत का मजमुआ है? यानी कि गालिब का खुतूत का, खत के जमा है खुतूत, उसका मजमुआ कौन सा है? तो आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 1 परफेक्ट हो जाएगा कि उर्दू मुअल्ला, ये गालिब के खुतूत का मजमुआ है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि गुब्बार खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है? गुब्बार खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि अबुल कलाम आजाद। यानी अबुल कलाम आजाद जो है गुब्बार खातिर किस के खुतूत का मजमुआ है? तो अबुल कलाम आजाद के। तो मैंने आपको आज के इस क्लास से 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए, जो कि आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो 5/4/2024 में जो पूछा गया था, है ना, तो वो मैंने अभी क्लियर किया करा दिया। अगर आप लोग उर्दू का नोट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके आप लोग जरूर उर्दू का नोट से ले लेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। और इसी तरीके से मैं जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा सभी क्वेश्चन को आप देखिए हल करें। ठीक है, मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।